को मल्टीपल ट्रेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इतना समझ आया। प्राइस की होती है लास्ट प्राइस, एलटीपी। ट्रेड वैल्यू नहीं समझ में आया, ये कह रहे हो? हाँ वो कैसे निकालते, कैसे वो समझ नहीं थोड़ा। निकालते कैसे हैं? चलो ठीक है, कैफ बताओ, मैं आपके लिए वेबसाइट खोल रही हूँ, ठीक है, एनएससी इंडिया। अब आप बताइए ट्रेडेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, कहाँ से जाते हैं, जरा सा बताओ आप हम सबको एक बार। मैडम ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन जो शेयर का, एक शेयर का लास्ट एलटीपी रहता है, उसको डिवाइड कर देते हैं, उससे निकलता है। अभी इसमें बताओ आप ट्रेडेड, इसमें आप कैसे ये इसको पूछ रहे हैं कि ट्रेडेड वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है। अब एक बार आप ये मुझे बताओ कि इनका क्वेश्चन ये है कि ट्रेडेड वैल्यू कैसे करनी है, ट्रेडेड वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, आप यही पूछ रहे जगमोहन, यही सवाल है कि ट्रेडेड वैल्यू कैसे निकाली जाए? हाँ मैम यही है, यही है, ओके ठीक है। तो बताओ कैफ बताइए ट्रेडेड वैल्यू कैसे निकाला जाए? मैडम टोटल मार्केट कैपिटल मतलब ओवरऑल जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन होता है, टोटल मार्केट कैप और अपान एक शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू जो होता है वही आई थिंक व्हाट इज दिस आई थिंक? जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ। ये आई थिंक नहीं चलेगा, बता तो सही रहे हो जी, बता तो आप सही रहे हो एकदम, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट मतलब ये है कि आई थिंक बाकी देखो अभी जगमोहन आप जिसका भी ये सवाल है, ठीक है, ट्रेडेड वैल्यू में कुछ नहीं करना है। कल हमने यही पढ़ा था कि जो भी आपका टोटल क्वांटिटी है इसको आप मल्टीप्लाइड करोगे शेयर प्राइस से। जैसे शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो शेयर प्राइस 1166 है जगमोहन। ये तो मैम समझ आ रहा है, प्राइस अगर टोटल मैम इसका ट्रेडेड वॉल्यूम इनटू शेयर प्राइस है क्या, ट्रेडेड वैल्यू का? एग्जैक्टली हाँ, ट्रेडेड वैल्यू आपका होता है ट्रेडेड वॉल्यूम इनटू शेयर प्राइस। हाँ ये मैम यही आप समझ आ गया। आ गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। नहीं वो ना प्राइस समझ आ रहा है, पर वो लास्ट का ये ना ओके ओके अभी समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, चलिए अभी यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए ये राहुल त्रिवेदी जी, इफ यू वांट आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, इफ इट इज कंफर्टेबल विद यू। कोई भी डाउट अभी तक आप पूछना चाहोगे, बिकॉज आप लाइव फर्स्ट टाइम कर रहे हो? जी मैम, आज मेरा पहला दिन है। कुछ भी आप अगर पूछना चाहें, कुछ भी आपको लगे कि हाँ कि कोई क्वेरी दिमाग में हो, क्योंकि दो क्लासेस हमारी चार्ट्स पे हुई हैं, आज भी हम चार्ट ही करने जा रहे हैं। ये कुछ टर्म्स कल के रह गए, आप बाकी कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कहीं भी। जी, वो जो वीडियो आपने दी है उसको मैं अभी थोड़ा सा देख रहा हूँ, अगर मेरे मन में कुछ होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा। अभी आज से स्टार्ट हो तो कुछ समझू मैं जी। हाँ आज से स्टार्ट होगा तो कुछ समझना शुरू करूंगा, अभी तो मेरा पहला दिन है। नहीं ठीक है, बिल्कुल आप पूछिएगा, कोशिश करिए जब जब लाइव हो पाए आप लाइव होइए, और जब जब नहीं हो पा रहे तो फिर आप बैकअप तो है ही है, जब जब लाइव हो पा रहे हैं तो आप सीधा बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, डाउट डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि कोई भी क्लास मिस ना हो। हाँ एग्जैक्टली वो बहुत जरूरी है, लाइव जितना हो सकता है आप बात करिए, बिल्कुल एकदम हम लोग भी एकदम सिंपल तरीके से जितना हो सकता है सामने लाइव बात कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि भाई लाइव हम भी चाहे रिकॉर्डिंग्स में जितना, बाकी मैं आपका प्रोफाइल सब जानती हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, बाकी जब भी आपको जो भी डाउट है आप कोशिश करिए जितना हो सकता है आप लाइव आए, बाकी तो नहीं तो बाकी तो सुविधाएं है ही है। मैम अभी डाउ थ्योरी अभी कंटिन्यूअस करेंगे ना? 3 ही प्रिंसिपल्स होते हैं कैफ जो कल डिस्कस किए थे। तो डाउ पैटर्न ने भी अभी बात की है, डबल बॉटम और डबल टॉप फॉर्मेशन, ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप। कहाँ इतना आगे चले गए, वो तो पढ़ाऊंगी ना। अच्छा मैं सोचा इसी को अभी वाइट करेंगे, मतलब एक्सप्लेन करेंगे आगे। और क्या अभी तो वो बहुत बड़ी चीज है। मैम सुनिए, मैम मेरा डाउट है। हाँ हीनू बताइए। मैम ट्रेडेड क्वांटिटी जो था मेरे को वो पूछना है। चलो बताओ सान्या, दिस इज द आंसर आप दोगे। इनका हीनू जी का सवाल ये है कि ये जो कल हमने टर्म डिस्कस किया था परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल ट्रेडेड क्वांटिटी, इसको आप कैसे समझाओगे?
मैम डिलीवर क्वांटिटी मतलब होल्डेड शेयर, जो हमारे शेयर्स थे वो होल्ड कर लिए मैम, जो होल्डेड शेयर होते हैं उनको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवर्ड ट्रेडेड क्वांटिटी। हीनू आप पूछिए सवाल, क्या नहीं मैम, समझ में आया? नहीं, आपने ये बोला था ना कि जैसे 20 से कम होते तो इंट्राडे में रहता है, इंट्राडे ज्यादा हुआ है इसमें, और अगर 40 और 50 है, 40 से ऊपर है, तो ये मेरे को थोड़ा सा डाउट था मैम, ये अलग अलग मैंने चेक किया था। कोई बात नहीं, जिनको नहीं क्लियर है मैं उनको दोबारा एक बार समझा दे रही हूँ, ठीक है? जिनको नहीं क्लियर है मैं उनको दोबारा ये समझा दे रही हूँ। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी, ठीक है? ये कौन सा शेयर है पहले सब लोग बताओ, कौन सा शेयर है? मुझे हीनू बताएंगी। हीनू का डाउट है तो हीनू को बोलने देते हैं। हीनू आप बताओ कौन सा शेयर है ये? अदानी पोर्ट शायद मैंने लगाया है। ऊपर करिए मैम, दिख नहीं रहा है प्लीज। दिख तो मुझे भी नहीं रहा है। ये हाँ, अडानी पोर्ट। अदानी पोर्ट है, Yes, ठीक है? ma'am. अब चलिए, अब देखिए, अब इसके अंदर देखना आप जो हीनू, ये वाला जो टैब है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। ये ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी, यही वाला डाउट है ना कि मैम इसका मतलब क्या है ना? यस मैम। ठीक है, ये आपका इसके साइड वाले नंबर पे क्या लिखा है हीनू? 62.65%। हाँ, 62.65% यानी कि 63% है, राइट? सो अब हमें हीनू करना क्या है कि मैंने ये बताया था कि ये जो परसेंटेज, यानी कि ये समझ में आ रहा है कि ये नंबर परसेंटेज में है ऑफ डिलीवरेबल ट्रेडेड क्वांटिटी। मतलब पहले तो आप हीनू ये बताओ कि आज टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी हुई है। मैंने ये भी देखना बताया है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी के लिए। आप थोड़ा सा इसे आप यहाँ पे देख सकते हो। 2,51,000। नहीं, ये देखो यहाँ है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, ये है 63। हाँ, ट्रेडेड वॉल्यूम उसी के जस्ट ऊपर दो। यस मैम, 62.63। 62 मतलब 62 लाख शेयर्स आज अदानी पोर्ट के अंदर आपके ट्रेड हुए हैं। 62 लाख, राइट? जी। अब 62 लाख शेयर्स आपके ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 62% जो शेयर्स हैं उसके लोगों ने, ट्रेडर्स ने आज की डेट में उसकी डिलीवरी उठा ली है। उसकी मतलब उस शेयर्स को होल्डिंग में, हाँ, उन शेयर्स को होल्ड कर लिया है, ठीक है? तो मतलब जितनी ये क्वांटिटी आपकी हीनू ज्यादा होगी उतना ही अच्छा है, मतलब उतना ही आप, जितनी हमारी क्वांटिटी ज्यादा होगी मतलब उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है उस कंपनी की। नहीं स्ट्रेंथ नहीं सान्या, यहाँ पे हम स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि मतलब अगले दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि आज ये 3:30 बजे के बाद का डेटा है, मतलब कल की तारीख में यानी कि 7 फरवरी को अदानी पोर्ट पे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये शेयर यहाँ से ऊपर जाने की संभावनाएं काफी हद तक हो सकती हैं, क्योंकि आज की जितनी क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई है 62 लाख की, उसमें से कितना परसेंटेज, मतलब जो है ना, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 65% मतलब जो है लोगों ने इसकी डिलीवरी उठा रखी है ना? 65% लोगों ने इसकी डिलीवरी उठा रखी है, मतलब अच्छा साइन है। मतलब जिन लोगों ने आज इसे खरीदा है, देगा ये, हाँ, जिन लोगों ने उसे खरीदा है वो लोग आपकी डिलीवरी उठा करके, मतलब उन्होंने होल्ड किया हुआ है शेयर को, विच इज अ गुड साइन। कहने का मतलब ये है ना? तो ये चीज है कि आपका ट्रेडेड वॉल, तो ये तो मैंने ये बताया था हीनू कि अगर ये नंबर आपका 20% से 28% के बीच में है, या फिर 20% से अगर ये बिलो भी है, ठीक है, 20% से अगर आपका बिलो भी है, देन इन दैट केस ऑल्सो, इन दैट केस हीनू हम ये बोलते हैं कि भाई अदानी पोर्ट में किसी भी प्रकार का डिलीवरी ना उठाएं। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये परसेंटेज अगर कम है, 28% से कम है, तो आप ये मान के चलिए कि लोगों ने इसे आज ही इंट्राडे ट्रेड में ज्यादा किया है इसे, और इसका कोई भी मतलब जो है ना, इस पे डिलीवरी नहीं उठाई है। भाई डिलीवरी, मैंने कल आप लोग को एक उदाहरण दिया था कि आप किसी शेयर को खरीद के क्यों रखते हो 10 दिन, क्योंकि आपको जब पता होता है कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है, अगर आपको ये पता लग जाए कि आप, सीधी सी बात, आपको ये पता लग जाए कि ये सिर्फ आज ही बढ़ेगा, कल नहीं बढ़ेगा, तो आप उसके अंदर कम ट्रेड करोगे,
है ना, Yes, या जो भी इंट्राडे ट्रेड करोगे, तो जब इंट्राडे ट्रेड ज्यादा होता है किसी कंपनी पे, तो ये परसेंटेज 28% या 20% के नीचे ही आपको दिखता है। समझ में आया? जी है ना? तो ये परसेंटेज से हमने ये सीखा था कल की तारीख में। क्लियर है ये डाउट? यस मैम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अब हम लोग क्या मैम मुझे कल की क्लास नहीं मिली। क्या सुमन? कल की क्लास भी नहीं मिली मैम। बेटा मैंने आपको दी थी, चेक करो व्हाट्सएप। नहीं मिली थी, मैंने चेक किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मुझे किसी ने मैसेज किया है, मैं रिवर्ट जरूर, मैंने कहा बस रात में थोड़ा सा मेरे को फीवर लग रहा था, तो मैंने मैसेज आपको सुबह रिप्लाई किया लगभग 6:30 7:30 बजे। आप देखो, चेक करो, मैसेज आया होगा। मैम क्लास के बाद कर लूंगी मैम अपने। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ रुको, मैं अभी चेक करके बता रही हूँ। सुमन कुमारी आपका ना, अभी रुको, क्लास भी करे, रुको जो इनको मैं बता रही हूँ, एक मिनट देख लूं पहले मैं। सी आपको मैं दिखाऊं, ये क्या आपको देखो, आपको ये मैसेज आया है जनवरी बैच, आप देखोगे इसमें मैंने आपको सेंड किया हुआ है। सुमन आप हाई का देखो, मेरा नंबर तो सेव किया है कि नहीं किया, पहले ये बताओ। नंबर किया है मैम, नंबर तो सेव किया है आपका। हाँ नंबर सेव किया है ना। मैंने आपको देखो एक हाई का मैसेज भेजा है, आप देखो ये मैंने आपको आईडी, पासवर्ड, यूजर आईडी सब कुछ भेजा है। उसके अंदर मैंने आपको दिया हुआ, उसके अंदर क्लास भी आपकी असाइंड है। चेक करोगे तभी तो मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, प्रूफ के तौर पे आपको क्लास आई है 11:30 बजे सुबह। मैम तो वो खुली नहीं थी, मैंने खोल के देखी थी लिंक पे। क्या कह रहे हो? लिंक पे मैंने खोल के देखी थी, खुली नहीं थी। अरे उसके ऊपर आईडी पासवर्ड पेस्ट करिए, उसका कोऑर्डिनेशन आप एक बार सचिन सर से कर लीजिएगा, ठीक है? ही विल गाइड यू, ठीक है? यस अनु, कुछ बोल रहे हो आप? मैम ये एक तो समझ में आया था, फेस वैल्यू कल आपने बताया था कि इनिशियल प्राइस व्हेन कंपनी वाज लॉन्च्ड, फेस वैल्यू 1 होता है, अगर फेस वैल्यू 2 है देन इट्स स्टिल द सेम। फेस, हाँ फेस वैल्यू क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। अगर इसमें था ना, अगर जो हम लोगों ने उसमें कहा था फेस वैल्यू 1 था, कल हम लोग उसका देख रहे थे ना हैप्पीएस्ट का, तो उसमें फेस वैल्यू 1 था, जैसे कि इसमें अडानी में फेस वैल्यू 2 है। हर किसी का अलग अलग कंपनी का होता है, किसी का 10 है, किसी का 2 है, किसी का 1 है, ठीक है? ठीक है, वो क्लियर था, बट मुझे लगा कि शायद 2 कुछ और होता हो। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अभी देखो, अभी हमारे ये टर्म्स, अब सब लोग एक बार माइक बंद कर ले, सो दैट डिस्टर्बेंस ना हो बैकग्राउंड में किसी को। फिर हम लोग चार्ट्स पे भी आ रहे हैं, ये फटाफट हम लोग 5 मिनट के अंदर ये टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर ले। अच्छा एक चीज और आप लोग प्लीज बताओ कि एक मुझे सवाल पूछना था कि फंडामेंटल्स और ऑप्शंस की जो मैं क्लास 13 फरवरी को स्टार्ट कर रही हूँ, काफी लोगों को अभी उसकी डिटेल्स के बारे में नहीं पता है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि आप लोग को मैं आज ही मैंने सोचा था, फिर मैं भूल गई एकदम बताना, तो उसका डिटेल थोड़ा समझाना चाह रही हूँ कि जिससे आप लोग को ये पता लग जाए कि मुझे करना है कि नहीं करना है। क्योंकि मैं रेयरली ये क्लासेस 5-6 महीने के अप्रॉक्स के बाद ही लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, और ऊपर से बैक टू बैक अभी ले इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे कुछ प्लेसमेंट्स के लिए लगे हुए हैं, तो मुझे उनको पढ़ाना है ही है। तो अगर इन केस एनीबडी वांट्स टू सिट, सान्या आपके प्रोग्राम, कुछ लोगों के प्रोग्राम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जैसे सुमन है, सान्या है, और काफी लोगों के प्रोग्राम में ऑलरेडी उन्होंने CFMRA लिया हुआ, उनको तो मिल ही रहा है। जैसे आप लोग का भी है ही है, कैफ, सूरज एंड रमेश, आप लोग का भी आई थिंक है ही है उसका। जिनको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उनके लिए मैं जानकारी मतलब जो है, पहले तो आज मैं आप लोग को एक छोटा सा क्लिप भेजती हूँ वीडियो का आप लोग के ग्रुप पे, ठीक है? उसको चेक करिएगा, उसमें क्या कवर अप होगा वो मैं भेजूंगी। समझ में अभी नहीं आएगा, समझा मैं कल दूंगी, लेकिन आप उस वीडियो में जो मैंने समझाया हुआ है तब तक आप उतना समझिएगा उस चीज को, ठीक है? चलिए अब आ जाते हैं, अब माइक बंद कर लीजिए। 52 वीक हाई और 52 वीक लो, ठीक है? इसका अब सौम्या, अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अभी तक मैं डाउट्स ही डील कर रही थी, ठीक है? ठीक है, तो अभी सबके डाउट्स जो थे मैंने वो क्लियर किए। 52 वीक हाई और 52 वीक लो, इसका मतलब होता है कि ये जैसे एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, ये एक साल का हाई जनरली हमें क्या करना होता है, इसका मतलब साइकोलॉजिकली हम इसे क्यों देख रहे हैं? हम इसलिए देख रहे हैं कि कोई भी शेयर जब अपने नया हाई तोड़ता है,
ठीक है, जब भी शेयर कोई अपना नया हाई तोड़ता है तो ये माना जाता है कि वो अब यहां से और फर्दर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ये देखो, मैं आपको एक गूगल पे एक चीज सर्च करके बता रही हूं। जैसे ये देखो, मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स, ठीक है, मैंने एक गूगल पे ये वर्ड टाइप किया, ठीक है, जिसमें मैंने ये देखना चाहा कि किन शेयरों ने अपने कई पुराने मल्टीपल ईयर्स के, कई पुराने सालों के उन्होंने हाई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। जैसे इनमें से कुछ शेयर्स आपके आए हैं, विमता लैबोरेटरीज, ठीक है, विमता लैबोरेटरीज आपका आया है, राइट। अब उसके बाद ठीक है, विमता लैबोरेटरीज, जैसे इस कंपनी, ये विमता लैबोरेटरीज, अब मैं इसका एक बार चार्ट लगाती हूँ, ठीक है, अब मैं इसका एक बार चार्ट लगाती हूँ आप लोग के सामने। हम 52 वीक वाले हाई को ही समझ रहे हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। देखो, जैसे ये शेयर आपका, मतलब सीधी सी बात ये है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट में मैंने ये शेयर को देखा। अब आप देख रहे होगे कि 2018 से लेकर के 2024 तक ये शेयर 600 और ये शेयर 100, मतलब वही आपका, मतलब इतने ड्यूरेशन में चल रहा था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जो आप वहां पे टर्म पढ़ रहे हैं ना, 52 वीक्स हाई, 52 वीक हाई का मतलब ये है कि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, और अगर कोई भी कंपनी अपना एक साल का हाई का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है तो ऐसा माना जाता है कि वो और फर्दर ऊपर जाने की तैयारी कर सकती है। मतलब ऐसा बोला जाता है, कोई भी शेयर अगर अपना पुराना एक साल का हाई ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली ये बोला जाता है कि वो और भी फर्दर ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। मतलब 52 हफ्ता का हाई टूटने का मतलब है कि कोई शेयर एक साल का हाई तोड़ने जा रहा है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ये देखिए, विमता, यहाँ पे अदानी पोर्ट है, ठीक है। अब अदानी पोर्ट का क्या दिख रहा है सेंस कि 52 वीक हाई इसने कब लगाया है? 3 जून 2024 को, ठीक है, 3 जून 2024 को इसने अपना हाई लगाया है, जो कि मतलब कहने का मतलब ये है कि आज कौन सी तारीख है सान्या? आज जैसे 6 फरवरी है, 6 फरवरी से 52 हफ्ते कितने हुए पिछले साल तक अगर हम जाएं तो 6 फरवरी 2024 यही हुआ। एक साल जाएं तो एक साल पहले, मतलब 1 ईयर बिफोर, या 52 हफ्ते कह लो, एक ही बात है। तो मतलब 6 फरवरी 2024 से 6 फरवरी 2025 के बीच में इस शेयर का, इस एक साल का ध्यान से सुनिएगा, इस एक साल का आगे इसमें स्ट्रैटेजीज भी बनती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वर्ड समझा रही हूँ। इसमें मतलब कि इस एक साल में ये शेयर आपका 1621 इसका सबसे पीक हाई था, सबसे उच्चतम स्तर बोला जाता है ना, कि सबसे मतलब जो है हाईएस्ट जो इसने हाई टेस्ट किया है, दैट इज 1621। ये आपका 1621 है, जो कि ये हाई इसने लगाया है 3 जून 2024 को, ठीक है, जो कि इसने ये वाला हाई लगाया है 3 जून 2024 को, ठीक है। और इस एक साल में इसने सबसे लोवेस्ट प्राइस कौन सा टच किया है? 995, जो कि 21 नवंबर 2024 को लगाया है। अब देखो दोनों ही डेट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों ही डेट्स आपकी 6 फरवरी 2024 से 6 फरवरी 2025 के बीच में ही है ना? दोनों के दोनों डेट्स इसी के बीच में ही है, राइट। सो ये आपका मतलब ये कि ये 52 हफ्ते का हाई और लो मतलब ये होता है कि आज जो भी तारीख है उससे एग्जैक्ट 1 ईयर बिफोर जो ये 52 हफ्ते हैं पिछले एक साल में, इसमें सबसे हाईएस्ट प्राइस कौन सा उसने टच किया है और सबसे लोवेस्ट प्राइस इसने कौन सा टच किया है, वो आपको यहाँ पे ये डेटा फिगर में मिलता है। अब यहाँ पे ये तो मतलब समझ में आ गया। अब इसकी साइकोलॉजी क्या कहती है कि कोई भी शेयर 52 हफ्तों के को ब्रेकआउट जब देता है
तो ऐसा माना जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि ये शेयर और भी फर्दर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। भाई आप देखो ना, आज आप एक बात बताओ कि कितने शेयर ऐसे हैं जो 100 रुपए पे थे और आज 800 रुपए पे है। उन्होंने भी अपने 52 हफ्ते हाई तोड़ते 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 ही तो 800 पे पहुंचे होंगे, या वहीं पे चल रहे हैं, नहीं ना। तो मतलब उन्होंने जो, मतलब यही माना जाता है कि अगर 52 हफ्तों का हाई टूट रहा है और अगर वो शेयर आपका फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैं तभी बार बार बोल रही हूँ कि फंडामेंटली के बारे में मैं पहले आज एक छोटा सा क्लिप और वीडियो भेजूंगी, उसमें क्या कवर अप होता है वो भेजूंगी और उसमें क्या समझाया जाता है वो भेजूंगी। फिर मैं लाइव भी कल आप लोग को 15 मिनट आप लोग का टाइम लेकर के आधा घंटा आपको वो भी मैं समझा दूंगी, जिससे किसी की कोई वो क्लास मिस ना हो, ठीक है। और 6 फरवरी 2000, तो ये है कि 52 हफ्ते का हाई टूटने का मतलब है कि शेयर और फर्दर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। हाँ हाँ, नहीं इसका मतलब ये है कि आज 6 फरवरी चल रहा है, ठीक है, आज 6 फरवरी चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 16-21 इसने सबसे हाईएस्ट हाई लगाया था वो 3 जून 2024 को लगाया था। मतलब देखा जाए तो मोटा मोटा मतलब मार्च अप्रैल मई 9 महीना पहले लगाया था, ठीक है। तो अब 9 महीना पहले ही हाई लगाया था। अगर अब ये कभी भी, मतलब अब ये मान के चलिए कि अगर मान लीजिए परसों नरसों में ये 1621 चला गया तो 52 हफ्ते का हाई यही होगा, इससे ऊपर वो गया ही नहीं है। 1621 को जैसे ही ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो ये अलर्ट हो जाएगा कि भाई ये शेयर अब अपना 52 हफ्तों का हाई, मतलब 9 महीने का हाई तोड़ने जा रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि अब ये आने वाले टाइम में मतलब ये और भी फर्दर ऊपर जा सकता है ना। पूरी 1 साल वाली रेंज का जो हाई है उसको ये तोड़ने जा रहा है, और वो चाहे कल तोड़े, परसों तोड़े, नरसों तोड़े, उसको ये ब्रेक करने जा रहा है। तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपका मतलब 52 हफ्ते का हाई टूटना मतलब द स्टॉक कैन बी बुलिश नाउ, 52 हफ्तों का लो टूटना मतलब द स्टॉक कैन बी बियरिश नाउ, ठीक है, द स्टॉक कैन बी बियरिश नाउ। समझ में आया कि 52 हफ्तों का हाई लो, कि 52 हफ्ते मतलब एक सालान में, मतलब जो भी एक ईयर में 52 हफ्ते होते हैं, ये बात सबको पता ही है। नहीं पता तो ये गूगल कर लेना ना, मैं बताऊंगी। अब एक साल में कितने हफ्ते होते हैं सुमन, कितने होते हैं? 52 होते हैं। पक्का ना? या मैं बोल दिया तब आप बता रहे हो? क्लियर है ना? क्लियर है मैम। चलो एनीवेज, अच्छा चलो अब आते हैं अपर बैंड और लोअर बैंड को थोड़ा समझ लेते हैं। अपर बैंड और लोअर बैंड का सिर्फ इतना मतलब है कि स्टॉक एक दिन में कितनी चाल ऊपर चल सकता है, स्टॉक एक दिन में कितनी चाल नीचे चल सकता है, ठीक है। स्टॉक एक दिन में कितनी चाल ऊपर चल सकता है और स्टॉक एक दिन में कितनी चाल आपकी नीचे की तरफ मतलब गिर सकता है। देखो कोई भी स्टॉक आप लोग ये दिमाग में बिठा लो कि अपनी मर्जी से वो 100 रुपए से जब मन आ रहा है 800 हो जाए, या 100 रुपए से 700 हो जाए, या अपने मन से कोई स्टॉक की चाल नहीं बनती है। जितनी भी स्टॉक की चाल होती है वो इस मतलब वो सेबी के वाया डिसाइडेड होती है। सेबी का फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वाया डिसाइडेड होता है कि कौन शेयर कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। क्योंकि अगर इन्हें छूट मिल जाए, कोई अगर रोक ना लगाया जाए, या अपर बैंड लोअर बैंड जैसी चीजें अगर ना लगाई जाए, तो काफी ट्रेडर्स को करोड़ों का नुकसान हो सकता है विद नो रीजंस। क्योंकि अगर रोक नहीं लगाएंगे तो कोई भी ओनर जब मन चाहेगा अपने अकॉर्डिंग वो शेयर्स को मूव कर सकता है ना। तो इसीलिए ये होता है कि भाई अपर बैंड ये होता है कि ये अदानी पोर्ट 1258.75 से आज की तारीख में ऊपर नहीं जा सकता था, ठीक है। और आपका अदानी पोर्ट नीचे की तरफ 1030 से नीचे नहीं गिर सकता है। मतलब जहां भी किसी भी अपर बॉर्डर या लोअर बॉर्डर को जैसे ही वो पूरे दिन भर में टच करेगा, वैसे ही उस शेयर में परमानेंटली ट्रेडिंग बंद हो जाएगी उस पर्टिकुलर डे के लिए। परमानेंट मतलब वैसा वाला परमानेंट मत समझना कि अगले दिन नहीं कर पाएंगे, उस दिन के लिए ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाता है उस फलाने शेयर में, जिससे कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को कोई भी भारी नुकसान की संभावनाएं ना हो, और जिन लोगों ने उसे खरीदा है या बेचा है तो उनके पास एक भरपूर टाइम मिल जाए उससे एग्जिट लेने का, व्हाटएवर इट इज। मतलब
हाँ हाँ, अगर कोई शेयर है बहुत तेजी में भाग रहा है तो वो अपने अपर बैंड लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता है, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, प्रोसेस के साथ ही चलेगा। और अगर वो अपर बैंड प्राइस, जैसे सौम्या जो ऑफलाइन बैठी है, उनका ये सवाल है कि अगर कोई शेयर्स होते हैं वो बहुत तेजी में ऊपर भागते हैं, तो वो क्या अपर बैंड जो प्राइस है उतने तक ही चल सकते हैं? द आंसर इज यस। जैसे ही वो अपर बैंड प्राइस को छुएंगे, टच करेंगे, तो अब ये उन शेयर में बोला जाता है कि इसमें फिर बोला जाता है कि शेयर में लग गया है अपर सर्किट। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि ऐसे शेयरों में लग गया है अपर सर्किट। अगर लोअर वाले बैंड को टच करेगा तो हम ये बोलते हैं कि उस शेयर में लग गया है आपका लोअर सर्किट। ठीक है, उस शेयर में आपका लग गया है लोअर सर्किट। ठीक है, तो लोअर सर्किट और अपर सर्किट उसी अपर बैंड और लोअर बैंड रोज चेंज होता है या कंपनी का एक फिक्स हो जाता है फिर वही रहता है? रोज चेंज होता है सान्या, रोज चेंज होता है। मतलब ये मान के चलिए कि हर शेयर में किसी में 20% ही वो बढ़ सकता है, किसी में वो 5% ही बढ़ सकता है, किसी में 15% की ही सेबी ने लिमिट अलाउ की होती है, किसी में वो 10% ही बढ़ सकता है। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि जनरली निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं सान्या, उनके अंदर छूट होती है 20% ऑनवर्ड्स या 20% तक बढ़ने की, है ना। जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर छूट होती है कि वो 20% तक 22% तक वो स्टॉक्स आपके बढ़ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपका क्लियर हुआ अपर बैंड और लोअर बैंड। मतलब ये जानना, मतलब ये इसलिए क्या होता है कि भाई हमें पता रहना चाहिए कि भाई ये शेयर आज की तारीख में कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे गिर सकता है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। डेली वोलेटिलिटी का बस इतना मतलब होता है कि एक दिन में अदानी पोर्ट ऑन एन एवरेज कितने की चाल चलता है। अदानी पोर्ट एक दिन में ऑन एन एवरेज कितने की चाल चलता है, वो डेली वोलेटिलिटी बताता है। डेली वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि फ्लक्चुएशन इन अ प्राइस के मूवमेंट को हम डेली वोलेटिलिटी बोलते हैं, प्राइस की चाल चलन को हम डेली वोलेटिलिटी बोलते हैं। मतलब एक तरीके से कि एक दिन में कितना उतार चढ़ाव, हिंदी में अगर आप समझना चाह रहे हो कि एक दिन में कितना उतार चढ़ाव, ठीक है, एक दिन में आपका कितना उतार चढ़ाव आ सकता है, एक दिन में कितना उतार चढ़ाव आ सकता है, वो हमें पता लगता है इससे जो है आपका डेली वोलेटिलिटी से। एक दिन में कितना उतार चढ़ाव आएगा वो हमें डेली वोलेटिलिटी से पता लगता है। एनुअलाइज वोलेटिलिटी क्या होती है कि एक साल में, मतलब सालाना कितना उतार चढ़ाव इस शेयर में रहता है, वो आपका एनुअलाइज वोलेटिलिटी बताता है। नहीं, ये डेली लगभग चेंज नहीं होता। एनुअलाइज, देखो एनुअलाइज क्या होता है, एनुअलाइज तो आप समझ ही रहे हो, ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, एक साल में या 1 ईयर में, या इसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। हाँ, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, है ना, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। ठीक है, आपका जो होता है ये आपका मतलब जो होता है आपका हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। ठीक है, मतलब एनुअलाइज वोलेटिलिटी जो होती है, मतलब यानी कि आज की तारीख से 6 फरवरी 2024 तक में ये शेयर एक साल में 50% का उतार चढ़ाव इसने दिखाया है। और डेली वोलेटिलिटी बताता है उस पर्टिकुलर डे की, ऑन एन एवरेज ये कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि ये एक दिन में लगभग ऑन एन एवरेज 3% या 2.5% के आसपास की चाल का उतार चढ़ाव ये आपका दिखाता है। ठीक है, एनालाइज वोलेटिलिटी एक साल की हिस्ट्री बताता है, डेली वोलेटिलिटी उस पर्टिकुलर डे की बताता है। हाँ, एनुअलाइज वाला जो होता है कि ये आज की तारीख से एग्जैक्ट 1 ईयर हिस्टोरिकली, मतलब एक साल, जस्ट एक साल की, मतलब आज से, मतलब हिस्टोरिकल लास्ट 1 ईयर की ये बता रहा है वोलेटिलिटी, हिस्टोरिकल लास्ट 1 ईयर की ये आपकी वोलेटिलिटी बता रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया है। अब डेली वोलेटिलिटी भी आपका क्लियर है। टिक साइज आपका ये होता है कि जो शेयर्स के अंदर
जब आप देखते हो ना लाइव चलते हैं, जैसे आप देखो ये, जैसे मैंने एक मैंने टर्मिनल ओपन किया है फॉरेक्स का, बिकॉज अभी किसी में फॉरेक्स की क्लास चल रही थी, ठीक है, तो मैं उन्हीं को ही बता रही थी। जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि अब ये देखो BTC है, ये बिटकॉइंस है, ठीक है। अब ये बिटकॉइन आपका चल रहा है जैसे 581, 576, फिर 576 के बाद 570, 588, ये जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ना, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इधर आ जाऊं। फ्लक्चुएशन, जो ये फ्लक्चुएशंस आपके हो रहे हैं, ये फ्लक्चुएशंस को ही हम लोग जो है आपका टिक साइज बोलते हैं, ठीक है। टिक साइज मतलब कि आपका जो फ्लक्चुएशन, जो चेंज इन प्राइस हो रहा है, भाई कोई शेयर मान लीजिए अदानी पोर्ट है 1066 पे है, ठीक है, 1066.10, अब तुरंत हो गया उसका प्राइस 1066 पॉइंट मान लो 15 हो गया, मान लो फिर नेक्स्ट हो गया 1066.20, जैसे ये चेंज हो रहा है, तो उसी को अब इस केस में हम क्या बताएंगे कि इस केस में हमें ये दिख रहा है कि इसमें टिक साइज जो है वो 0.5 पैसे का है, 0.5 बढ़ता है, 0.5 गिरता है, 0.5 आपका बढ़ता है, समझ में आया? तो 0.5 का इसके अंदर वो इफेक्ट्स दिखा रहा है। तो यही चीज आपका यहाँ पे जब हम अदानी पोर्ट को देखते हैं, ठीक है, तो अदानी पोर्ट में यहाँ पे जो टिक साइज है वो आपको ये बता रहा है कि ये अदानी पोर्ट 0.05 प्लस या 0.05 माइनस या 0.05 प्लस या 0.05 माइनस इस टिक साइज में चलता है। टिक साइज मींस कि जो फ्लक्चुएशंस आते हैं प्राइस के हर सेकंड्स पे, उसी को ही हम टिक साइज बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ? अब आ जाओ चार्ट पे आ जाओ, ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट्स पे, राइट। अब यहाँ पे हम लोग चार्ट्स पे, अच्छा ये बताओ, अभी सब लोग पहले तो charting.com ओपन कर लें, ठीक है। charting.com ओपन करने के बाद ये वाली विंडो तक पहले आप लोग मुझे कंफर्म करो कि सब लोग पहुंचे हुए हो ये वाली विंडो तक। सब लोग एक बार ये वाली विंडो तक पहुंचिए और इसमें जाकर के पीरियड में जाकर के आप 6 मंथ्स लिखिएगा, ठीक है। पीरियड्स में जाकर के आप यहाँ पे 6 मंथ सेलेक्ट कर लीजिए सब लोग। पहले हम लोग जो रिसर्च करेंगे 6 मंथ, रेंज में जाकर के आप करिए डेली अगर सिलेक्टेड है तो डेली ही आप रहने दीजिएगा, और यहाँ टाइप में आप कैंडलस्टिक ही रहने दीजिए। फिर अपडेट चार्ट पे हमें क्लिक करना है, करिए सब लोग। देखिए चार्ट लग रहा है, मैं आप लोग के सामने करके दिखा रही हूँ, आप देखिएगा। पीरियड में गई, 6 मंथ सेलेक्ट किया, कोई भी अभी तो मैं सेटिंग से कर रही हूँ। रेंज में जाकर के डेली, टाइप में जाकर के कैंडलस्टिक, और अपडेट चार्ट पे मैंने क्लिक किया। अब ये आपके सामने 6 मंथ्स का, चलो निफ्टी का ही ओपन करते हैं सब लोग, ठीक है। सब लोग निफ्टी का ओपन करते हैं, NIFTY निफ्टी का। ये तो मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ डे 1 पे कैसे चार्ट ओपन करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। सबने लगा लिया? सुमन लगा आपका? हीनू लग गया? अनु लग गया? कैफ लगा आपका? जी मैम जी, ठीक है, ओके। तो अब ये आपका जैसे कि लग गया है, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहली चीज, हमने ये तो उस दिन समझ लिया था ना लास्ट क्लास में कि कितने प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, ये तो कर चुके हैं हम लोग ना। डे ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, ये तो कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं कि अब हम लोग बीइंग अ रिसर्चर और बीइंग अ ट्रेडर, ठीक है, चार्ट्स पे जब हम आ ही चुके हैं तो हमें ये वर्ड क्लियर होना चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम, ये हमें क्लियर होना चाहिए। मल्टी मतलब जो है मल्टी टाइम फ्रेम्स का मतलब ये है कि हम इन चार्ट्स को कौन से पीरियोडिकल ईयर्स पे या कौन से टाइम फ्रेम पे या
कौन से टाइम जोन, मतलब एक तरीके से होता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे पढ़े, ठीक है। मतलब मल्टी टाइम फ्रेम मीन्स दैट कि अगर आप देखोगे, अगर मैं ये इसी की अगर मैं बात करूं, टॉप पे अगर आप आएंगे और आप यहाँ रेंज पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, और अगर आप यहाँ रेंज पे जाएंगे तो रेंज पे जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अब आप देखिए कितने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, है ना, कितने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। डेली भी लिखा है, वीकली भी लिखा है, मंथली भी लिखा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ये सबको हम लोग बोलते हैं टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम कि मतलब हम जो चार्ट्स पे आगे की भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, फोरकास्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि हमें इनमें इन इतने सारे टाइम फ्रेम पे कौन से वाले टाइम फ्रेम पे हमें रिसर्च करनी है, कौन सा वाला टाइम फ्रेम का हमें इस्तेमाल करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे हम फोरकास्ट करेंगे, कौन से टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे। मतलब एक होता है ना कि हम भाई आगे का फ्यूचर देख रहे हैं, आगे की भविष्यवाणी कर रहे हैं शेयर पे कि कल क्या होने वाला है, तो कल क्या होने वाला है उसके लिए हमें पहले टाइम फ्रेम मतलब जो है उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट्स को रीड करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट्स को रीड करना है, ठीक है। तो ये इतने सारे टाइम फ्रेम जब एक दिख रहे हैं आपको, इसीलिए मैंने ये वर्ड बोला मल्टी टाइम फ्रेम, मल्टीपल है ना, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स है, लेकिन आपको सब पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमारे लिए जो काम के हैं वो आपका है डेली, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, वीकली, सेकंड वीकली, तीसरा है मंथली, ठीक है, चौथा आपका है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट एंड 1 आवर। बस इतना इतना पहले आप नोट कर लीजिए सब लोग। अभी मैं 1 मिनट हॉल्ट ली हुई हूँ, आप लोग आराम से नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जितनी भी चार्ट्स की चीजें हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो मैं 1 मिनट के लिए चुप हूं, आप कर लो आप नोट। मैम एक बार और बोलिएगा ना। सान्या एक एक करके बोलिए सारा। डेली, वीकली, मंथली, ये ज्यादा ब्राइट है या आप लोगों को ठीक दिख रहा है? 5 मिनट्स, नहीं दिख रहा मैम, कम दिखाई दे रहा 10 है। मिनट्स। सान्या आपको दिख रहा है? यस मैम, थोड़ा सा ब्राइट ज्यादा है। 15 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 1 आवर। ज्यादा है ब्राइटनेस, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम या तो कर सकते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस कम करा दूं, ये ठीक है? मैम इतना कोई इशू नहीं है, सही दिख रहा है, मतलब जूम करने पे प्रॉपर। अच्छा ठीक है, हाँ दिख तो रही है। आई थिंक अगर हम थोड़ा इसको स्क्रीन को जो हमारी है ना हम लोग की, उसको आप थोड़ा सा अगर आप उसको जूम, हाँ जूम करके, हाँ वो दिख तो रही है प्रॉपर। मैं तो दूर से देख रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा ब्राइट दिख रहा है, वरना ब्राइटनेस में कम नहीं तो मैं करवा देती हूँ। एनीवेज आप लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा है हम लोग करेंगे। आप लोग अपने चार्ट्स को भी साइड में ओपन करे रहो, उससे आपको और क्लियर होगा कि यहाँ पे रेंज वाला जो बटन है, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम सेकंड वाला, तीसरा है मंथली टाइम फ्रेम, चौथा है आपका 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, पांचवा आपका है 10 मिनट्स टाइम फ्रेम, छठा आपका है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, और सातवां आपका है 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, आठवां आपका है आवरली टाइम फ्रेम। ठीक है, 8 हमने 8 टाइम फ्रेम्स का डिस्कशन किया है, 8 टाइम फ्रेम्स।
जो भी चीज मैं बताऊं तुरंत वेबसाइट पे साथ साथ रिलेट करते हुए चलो, कि कहीं भी अगर कुछ भी अगर एक टर्म मान लो थोड़ा सा मतलब कहीं भी छूट गया है तो आप तुरंत रिलेट करके देख लिया आपने वेबसाइट के साथ, ठीक है। तो ये इतने टाइम फ्रेम्स हैं जो हम मतलब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं ये थोड़ा सा टाइम फ्रेम समझ लेते हैं कि जैसे डेली टाइम फ्रेम पे क्या है कि देखो, अब मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, जैसे ये निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ है। कैसे प्रूफ होगा, देखो अगर आप लोग देखोगे चार्ट के जस्ट ऊपर, अगर आप देखोगे निफ्टी के बगल में ब्रैकेट में डेली लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये जो कैंडल्स आपकी हैं, हर कैंडल आपकी एक पर्टिकुलर डे की है, हर कैंडल आपकी एक पर्टिकुलर डे की चाल बता रहा है कि ओपन कहाँ हुआ है 9:15 पे, हाई कितना लगाया है 3:30 से पहले, लो कितना लगाया है 3:30 से पहले, और क्लोज आपका कहाँ पे हुआ है। मतलब हर कैंडल एक दिन की है। कैसे प्रूव हो सकता है कि अगर आप कर्सर लेके जाओगे तो आप हर कैंडल, जैसे अभी आप देखो ये जो मैंने कर्सर जहां रखा है, ये अभी डेट क्या बता रहा है 6 फरवरी, ठीक है। अब तुरंत एक कैंडल पीछे आप लोग यहां से देख सकते हो, ये कैंडल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये क्लिक नहीं किया, मतलब कर्सर लेके गई, तो उसके बाद आप कर्सर इधर लेफ्ट साइड पे हर कैंडल पे ले जाते जाओ, हर बार आपको मतलब जो है ना यहाँ पे डेट्स हर पर्टिकुलर डे की चेंज होती जाएगी। जैसे 6 फरवरी की कैंडल, 5 फरवरी की कैंडल, 4 फरवरी की कैंडल, 31 जो भी है, 31 जनवरी की कैंडल, कहने का मतलब ये है कि 3 फरवरी की कैंडल, मतलब हर पर्टिकुलर डेली चार्ट का डेली टाइम फ्रेम का मतलब ही यही है कि एक कैंडल एक पर्टिकुलर डे की चाल को डिफाइन कर रही है, उसी को हम डेली टाइम फ्रेम बोलते हैं। कि मतलब उस पर्टिकुलर डे में शेयर कहाँ पे खुला, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कितना कहाँ पे क्लोज हुआ 3:30 पे, तो वो डेली मतलब उस पर्टिकुलर डे का ही बस वो डिफाइन करता है कि ओपन हाई लो क्लोज आपका कहाँ पे हुआ है। उस पर्टिकुलर डे की चाल कि कितना कहाँ पे ओपन हुआ, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कितना कहाँ पे आपका क्लोजिंग हुआ, ठीक है। तो ये डेली हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, अब आप लोग क्या करो, रेंज में जा करके सब लोग वीकली सेलेक्ट कर लो। अब आप लोग क्या करो, रेंज में सब लोग एक बार वीकली सेलेक्ट करो एक बार सेलेक्ट, वीकली सेलेक्ट करो। उसके बाद करने के बाद अपडेट चार्ट पे जरूर सब लोग क्लिक करना। ये मत कहना मैम चार्ट नहीं आ रहा है, अपडेट चार्ट पे जरूर क्लिक करना है। ये भाई कंप्यूटर आपके इमोशंस को थोड़ा समझेगा, भावनाओं को थोड़ा समझेगा कि हाँ ये वीकली चार्ट देखना चाह रही है, ठीक है। तो आपको जो है वीकली पे क्लिक करके आपको अपडेट चार्ट पे क्लिक करना है। जब आप अपडेट चार्ट पे क्लिक करोगे ऐसे, तो देखो ये, चलो अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज आप लोग से करवाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया वीकली चार्ट, यहां तक इतने मोटे मोटे कैंडल बन के आ रहे हैं। ये कैंडल्स कम क्यों है, डेली कैंडल में 6 महीने की कैंडल थी, हर हफ्ते की 5 कैंडल, तो महीने की 20 कैंडल, तो 6 महीने की 120 कैंडल। ये एक हफ्ते का चार्ट है, तो 6 महीने का ही पीरियड तो हमने 6 महीने ही लगाया हुआ है, तो एक हफ्ते में 4, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो मतलब एक महीने के 4 कैंडल, तो मतलब 6 महीने की 24 कैंडल। तो इसीलिए ये आपको कम कैंडल्स दिख रही हैं। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब आते हाँ उसी पे हम जा रहे हैं। अब आप लोग क्या करो, कर्सर पहले सबसे लास्ट कैंडल पे सब लोग लेकर के आओ, कर्सर सब लोग लास्ट कैंडल पे आप लोग लेकर के आओ, सबसे लास्ट कैंडल पे कर्सर, ठीक है। लास्ट कैंडल पे कर्सर लेके आए सब लोग। अब आते हैं, जब लास्ट कैंडल पे कर्सर लेके आए तो यहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है, 3 फरवरी डॉक्यूमेंट हमने अभी अपने शेयर पॉइंट पर रखा है, 3 फरवरी 2025, ठीक है। अब 3 फरवरी को कौन सा दिन था, सुमन बताओ, 3 फरवरी को कौन सा दिन था? तीन फरवरी को मंडे था,
सुमन कैलेंडर नहीं है घर में? हेलो, कैलेंडर है कि नहीं सुमन घर पे? नहीं है मैम। बहुत 3 सही। फरवरी को मंडे था मैम। हाँ, और फिर ये अब ये कहाँ से देखा? काउंट कर लिया है क्या? काउंट कर लिया मैम। ओहो, मोबाइल में नहीं है क्या कैलेंडर? है ना मैम। बड़े सीधे बच्चे हो भाई। ये लखनऊ वाले बैठे हैं देखो, सब गुंडागर्दी वाले। इसे पूछो, अरे मजाक कर रही हूँ, ठीक है। मोबाइल में देखो, देखो लखनऊ के नहीं है, बाहर के भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। देखो सब लोग बाहर के भी, यूपी के सब लोग हैं, बाहर के हैं, कोई मुंबई का है, कोई कहीं का है ना। तो आप मोबाइल पे भी कैलेंडर देख सकते हो सुमन। बीना जी देखिए, बीना जी आपको तो पता है ना कैलेंडर, आप किस पे देखिए, मोबाइल पे या उस पे, या घर पे लगा हुआ है? घर में सामने कैलेंडर लगा हुआ है मैम। आप तो उसमें देखती हो वो जो पंचांग होते हैं। नहीं, हम लोग का कैलेंडर निकलता है इस्कॉन का अच्छा, हर साल। नहीं एक्चुअली आजकल हम लोग कहते हैं ना किचन में वो पंचांग लगा लिया, बस उसमें नहीं है। हम लोग पंचांग को उतना नहीं मानते मैम। हम लोग मतलब हम लोग का मंदिर से कैलेंडर आउट होता है हर एक साल, वही मतलब नया घर में एक लगाया जाता है। हाँ, पंचांग हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें सब लिखा रहता है ना, सारे त्योहार, सारे व्रत और अमावस और सब पूर्णिमा और वो सब कुछ, मतलब जो है ना आपके वो है क्या बोलते हैं ये जो है इसमें। कोई बात नहीं, मैं तो बस सुमन को हंसाने के लिए बोल रही थी कि थोड़ा सा चेयर अप हो जाए कि पंचांग नाम का कैलेंडर आता है। आज नहीं तो आगे कभी शादी वादी होगी तो पंचांग वंचांग तो लोगे ही ना सुमन। हाँ, वो तो और लगती है। देखो अनु कितनी खुश हो रही है शादी के नाम से। हुआ मैडम, वही खुश हैं, जिनका हो गया वो सब जान गए हैं क्या है असली चीज। जिनका हो गया बड़े उदास है, जान गए कि हाँ शादी के लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। अच्छा, अब गिर मत जाना कैमरे के ऊपर अब आप। सही बात है, बिल्कुल सही बात। जो शादी कर चुका है वो भी पछताए, ना करे वो भी पछताए। मैं तो बोलती हूँ शादी जैसा खराब चीज कुछ नहीं है दुनिया में। क्या कह रही है? अभी मैम में IITN बाबा आए हैं ना, मैम ने तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि कोई नहीं करना चाहिए, सबसे खराब चीज है। कौन? बीना जी कह रही है? बीना जी ने कहा ना कि सबसे खराब चीज है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए शादी। हाँ नहीं मैडम, ये 16 संस्कारों में हमारे एक संस्कार है शादी विवाह करना। अरे भैया, लाइफ पार्टनर ही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसी पे कहानी शुरू हुई, उसी पे कहानी खत्म। कोई जानता ही नहीं कैसे जीवन कट गया मैडम। अरे ये दुख आप अपना बयां कर रहे हैं कि अच्छाई अपनी बयां करें? नहीं, दोनों बात है, दोनों मेल्ट है मैम, मेल्ट है, समझ लीजिए। हाँ, दोनों तरफ दोनों मेल्ट है, समझ लीजिए, ना अलग है ना मिला हुआ है। आप लोग की सोचो, पुरानी शादी है तो अच्छे लोग मिल जाते हैं, अब लोगों के लिए दिक्कत है। अब आदमी को सिर्फ बीवी चाहिए पढ़ी लिखी और वो काम न करे, और सुबह क्या नाम ब्रेड पकौड़ा, मतलब ब्रेड और वो क्या नाम है टोस्ट, ये सब मिल जाए। पिज्जा, हाँ पिज्जा। और मतलब आपका ज्यादा अभी तो शादी हो रही है और 1 साल 2 साल के बाद डिवोर्स हो जा रही है, तो ये शादी का क्या मतलब है? सही बात। हाँ, ये जानते हैं संस्कार की वजह से है। मैंने तभी बोला ना, जो पुरानी शादी वाले हैं वो अच्छे चल रहे हैं, जो अब शादी है वो 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं चलती हैं। बात तो सही है। 20 साल शादी का मतलब क्या है? मैं तो यूपी पे शादी करने का ट्राई कर रहा हूँ। कौन आप? यूपी में मत करना भैया, लड़ाई होगी। क्यों भाई, यूपी में क्यों राहुल जी, आपका यूपी में ही क्यों सोच रहे? मैम, एक लड़की है जिसके लिए मैं अक्सर यूपी आता रहता हूँ। नहीं देख, दबंग लेडी होगी, फिर दबंग लेडी। अभी उसके शहर नोएडा में एक दरबार भी लगाया था, तो उसी के लिए लगाया था, लेकिन आई नहीं वो। अरे
वही सही कह रही है, बीना जी भी सही कह रही है, उनका एक्सपीरियंस सही कहता है भाई। अब एक्चुअली में ये हो रहा है 1-1.5 साल, और लड़कियां बड़ी निश्चिंत है, अपने घर में चली जाती है भाई, करना आना आओ, नहीं होना मत आओ। मतलब इवन आफ्टर अ बेबी ऑल्सो, एक बच्चा भी होगा तब भी इतनी इंडिपेंडेंट है। मतलब वो है ना। तो रमेश जी, आप किस्मत वाले, आप पहले वाले हैं, ठीक है। हाँ मैम, अब 20 साल हो गए हमारे। बच्चे को मैम छोड़कर रह जाती है लोग मायके में। ये मतलब ये बच्चे को छोड़ के मायके में रह जाती है। तो हम इसीलिए बोले कि मतलब शादी का कोई मतलब नहीं है ना, जब डिवोर्स हो जाए तो फिर शादी का क्या मतलब है? शादी बेकार चीज है, बेकार बेकार ये है। सबसे दुखद बात है, डाइवर्स होना नहीं चाहिए। देखिए शादी बहुत बढ़िया, एक समझ लीजिए वो है। मैडम आप लोग डिवोर्स नहीं टेंशन होना दे चाहिए, रही अगर है, शादी हो तो डिवोर्स होना चाहिए। अरे कैफ आपकी हो जाएगी, क्यों इतने खुश हो रहे हो अभी? एक्सपीरियंस कैफ सबसे आप लोग टेंशन दे रहे हो मैडम, मेरा भी हुआ भी नहीं है। हो गया मैम, हो गया, बस चैप्टर क्लोज किया जाए अब। चलिए ठीक है। तो अभी मतलब जो भी है, तो वीक वीक वाला कैंडल जैसे आपने देखा कि 3 फरवरी यहाँ पे मंडे 3 फरवरी मंडे को था, ठीक है। अब इससे पहले वाले कैंडल पे आप लोग एक बार कर्सर लेके आइए। इससे पहले वाले कैंडल पे जब आप कर्सर, हाँ कर्सर लेके आएंगे, तो अब आप देखिए डेट कौन सी हुई, 27। ये भी मंडे ही था होगा इस दिन। अगर आप चेक करोगे 27 भी आपका मंडे ही होगा, ठीक है। 27 यस मैम, 27 मंडे। 27 भी आपका मंडे ही था, है ना। Yes, तो ma'am. सीधी सी माइक म्यूट कर लीजिए, जिसका भी माइक ऑन है, आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। 27 भी मंडे, तो मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है ये हर कैंडल आपको मंडे टू फ्राइडे की चाल बताता है, पूरे एक वीक की। आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आपकी साउंड नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। बैटरी होने भी क्यों जा रही है मैम आवाज? एक्चुअली इसकी एक चार्जेबल बैटरी मैंने ऑर्डर की हुई है, वो लेकिन फ्राइडे को आएगी। एनीवेज देखते हैं जब तक चल रहा है, ठीक है। मैं इसका चेक करती हूँ कुछ ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे की ये पूरी की पूरी चाल बताता है। मतलब ये जो अगर आप इस कैंडल पे देख रहे हो, ये जो ओपन प्राइस दिखा रहा है ये 22,940 दिखा रहा है, ठीक है। 22,940 मतलब मंडे 27 जनवरी जब मंडे था, ठीक है, मंडे को ये ओपन हुआ है 22,940 पे। मतलब ये इस वीक की जो ओपनिंग आपकी है, वो आपकी उस मंडे की जो 9:15 पे जो ओपनिंग है, वो आपकी ये है, ठीक है, 22,940। मतलब आप कट शॉर्ट में ये सोचिए कि मैम आवाज नहीं आ रही है। अब आएगी अभी, वो एक्चुअली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पूरे एक वीक की ये आपको चाल बताएगा कि उस पूरे वीक में कहां पे मैम आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही, मैं आवाज नहीं आ रही आपकी। उस पूरे वीक में आपका कितना नीचे गिरा वो लो प्राइस, और फ्राइडे को 3:30 बजे जहां पे बंद हुआ वो आपका क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। एक मिनट रुको जरा सा, मैं एक मिनट सेल का पूछ रही हूँ, एक मिनट एक मिनट रुकना आप लोग, बस एक मिनट 2 मिनट सेल का करा लें।
क्योंकि ये खत्म तो कर दिए 2 घंटे। देखो और दूसरा देखो लगा के। ड्यूरासेल का नहीं लाए थे क्या? अभी आ रही है आवाज? यस मैम। आ रही है यस ना? मैम। ठीक है, यस मैम। देखते हैं, जब चला जाएगा तो बताना मेरे को, ठीक है? ओके। ठीक है। ठंडी हो गई होगी थोड़ी, यहाँ रखा करिए। चलिए, तो ये एक वीक का मतलब कि आपका उस पूरे वीक में, ठीक है, उस पूरे मतलब ये सीधी सी बात है कि हर कैंडल एक हफ्ते की है और इसका जो ओपन हाई लो क्लोज बता रहा है, ये जो ओपन होगा उस वीक का जो मंडे होगा ये उसका 9:15 की ओपनिंग है। उस पूरे वीक में मंडे टू फ्राइडे में ये जितना ऊपर हाई लगाया ये वो है, जितना लो लगाया ये वो है, और क्लोजिंग आपकी फ्राइडे की 3:30 बजे की क्लोजिंग है, ठीक है, फ्राइडे की। मैम ओपनिंग मंडे की दिखाएगा और क्लोजिंग फ्राइडे की दिखाएगा ये। हाँ 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 मैम जैसे कि इसमें 3 फरवरी को जो कैंडल, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम जो 3 फरवरी को जो कैंडल बनी है वो बुलिश बनी है, तो इसका हाँ। मतलब वो पूरे वीक में जो मतलब वो ट्रेड हुआ है वो बुलिश ट्रेड हुआ है। हाँ, कि इस वीक में अगर हम इसको देख रहे हैं तो मतलब ये जो आपका एक मिनट वो कहाँ चला गया? ठीक है, हाँ, ये जो 3 फरवरी वाला आप कह रहे हो कि जो बुलिश कैंडल है इस पूरे वीक में मतलब ये बुलिश था। आप इसको सामने ऐसे देखो कि अगर आप इस पे कर्सर लेके जाओ लास्ट कैंडल पे, ठीक है, अगर आप इस पे कर्सर लेके जाओगे लास्ट कैंडल पे 3 फरवरी को, तो आप इस वाले कैंडल पे आप देखोगे कि ये इस हफ्ते में मंडे को ये ओपन हुआ है 23,319 पे, 9:15 पे ओपनिंग इसकी। 3 फरवरी मंडे को इसकी ओपनिंग हुई है 23,319 मतलब। उसके बाद ये इस अभी तक मतलब अभी देखो, अभी सानिया देखो तो ये हफ्ता कंप्लीट नहीं हुआ है, कल हफ्ता कंप्लीट होगा, ठीक है, तो मतलब अभी तक आज के दिन तक थर्सडे तक इसने 23,807 का हाई लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद इस पूरे हफ्ते में ये 23,222 से नीचे नहीं गया है। 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, इन 4 दिनों में ये 23,222 के नीचे नहीं गया है, ठीक है। और अभी क्लोजिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आज का ये मतलब जो है ना, ये जैसे अभी आज की ये क्लोजिंग दिखा रहा है, कल जब फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे को 3:30 बजे जहां पे भी होगा वो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस फ्लैश हो जाएगी और ये कैंडल का साथ यहीं पे छूट जाएगा। फिर जब अभी अगला सोमवार आएगा मंडे, यानी कि आपका कल 7 है तो 8, 9, 10 फरवरी को नया कैंडल की बनने की शुरुआत होगी। 10 फरवरी को जो आएगा वो ओपनिंग प्राइस अब 10 फरवरी को आएगा और क्लोजिंग आएगा उसका फ्राइडे को। एग्जैक्टली कैंडल फिर बन जाएगी। तो वो जैसे इनका सौम्या का सवाल है जो ऑफलाइन अटेंड कर रही है कि मैम मान लीजिए 3 दिन हाई गया, 3 दिन लो गया, तो अब उस पूरे वीक में 3 दिन जितना भी जो भी हाई लगा रहा है, जितना भी वो हाई लगा रहा है, वो हाई आपको ये विक कैप्चर कर रही है जो हम लोगों ने पढ़ा था अपर वीक और लोअर वीक, वो इसके बेस पे। इनका नेक्स्ट सवाल ये सौम्या का कि ये कैसे डिसाइड होता है फ्राइडे को कि ये कैंडल अभी बुलिश बननी चाहिए कि बियरिश बननी चाहिए, ठीक है। वो डिसाइड होता है कि भाई इस वीक अभी बुलिश क्यों बनी है, अभी तक बुलिश क्यों है, क्योंकि आप ओपनिंग प्राइस देखो कितना है 319 और अभी चल कहां रहा है। सिंपल वही स्टोरी कि क्लोजिंग इज शुड बी ग्रेटर देन ओपनिंग, देन इट इज सेड इट इज बुलिश, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि अगर ओपन प्राइस से ऊपर बंद हुआ है स्टॉक आज की तारीख में तो उस दिन कैंडल आपकी बुलिश बनती है, और वैसे ही वीकली में होता है कि अगर ओपनिंग प्राइस से
पूरे हफ्ते में जहां पे मंडे की सोमवार को 9:15 पे ओपन हुआ है और उससे और फ्राइडे तक अगर वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर बंद हुआ है तो वो बुलिश कैंडल की क्लोजिंग देगा, और ओपनिंग प्राइस से नीचे बंद हुआ है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि वो आपकी बेयरिश कैंडल की क्लोजिंग देगा। इसमें वीक वाइज है कि पूरे वीक में, अभी भी देखो ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, पर अभी ये क्यों बुलिश बना हुआ है, क्योंकि भाई मंडे से लेकर के अभी तक देखा जाए तो लॉजिकली जो है ओपन प्राइस से ऊपर ही तो क्लोजिंग हुई है, ठीक है, ओपन प्राइस से ऊपर ही तो अभी क्लोजिंग चल रही है, पूरा हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, पर ओपन प्राइस से ऊपर ही अभी चल रहा है हमारा क्लोजिंग उसका निफ्टी का, तो इसीलिए अभी तक जो कैंडल है वो आपका बुलिश बना हुआ है। क्या चीज नीचे? एग्जैक्टली हाँ हाँ हाँ, जैसे सौम्य आज दैट की अगर ओपनिंग प्राइस मान लो 319 है और कल की तारीख में अगर क्लोजिंग हो गई मान लो 23,219, तो ये कैंडल का रंग सफेद से लाल हो जाएगा, बुलिश से बेयरिश हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हुआ बुलिश कैंडल। हाँ CHS चेंज, जो हम लोग परसेंटेज चेंज नहीं पढ़े थे उस दिन फर्स्ट डे वाले दिन, वो ठीक है। अब उसके बाद ये आपका वीकली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अभी बस देख रहे हैं बस दो, ये मंथली में क्या होता है, मंथली के बाद अपडेट चार्ट पे क्लिक करिए तो ये देखो 6 महीने की आपकी पूरी कैंडल्स का अपडेट आ गया। इसमें भी वही चीज अप्लाई होगी जस्ट जैसे वीकली का होता है, वीकली में मंडे की ओपनिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग, और पूरे मंडे टू फ्राइडे में जितना हाई गया वो अपर शैडो कैप्चर करेगी, जितना लो गया वो लोअर शैडो आपकी कैप्चर करेगी। और ये निफ्टी का मतलब ये मंथली चार्ट में क्या होता है, इस पूरे महीने की बात होती है, पूरे महीने से मतलब 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक या 31 तारीख तक। 1 तारीख को जहां अब यहाँ पे मंथली कैंडल में क्या हुआ, 1 तारीख की 9:15 बजे की ओपनिंग और क्लोजिंग होगी 30 तारीख की, मंथ के आखिरी दिन जो जहां पे भी क्लोज हुआ होगा। जैसे मान लो हम अभी तो ये मंथ चल रहा है, हम इस पे अगर लेके जाते हैं तो ये अगर आप देखोगे, देखो इस वाली कैंडल जनवरी, ये फरवरी की कैंडल है, ठीक है, ये इधर वाली जनवरी की कैंडल है। जनवरी देखो लिखा हुआ है 1 तारीख 1 जनवरी 2025, ये 1 तारीख की ओपनिंग कितनी है 23,637, ठीक है, मतलब ये मंथली कैंडल में 1 तारीख की डेट की जो भी 9:15 की ओपनिंग होगी वो यहाँ पे दिखेगी, और उसके बाद उस पूरे महीने में जितना हाई लगाया वो यहाँ दिखेगा, उस जनवरी के महीने में पूरा जो लो लगाया वो यहाँ दिखेगा, फिर 30 या 31 तारीख को जहां पे भी क्लोजिंग हुई होगी वो वहां पे हुई होगी। अब ये देखो ये 637 और 508 थोड़ा आसपास है, इसीलिए कैंडल की बॉडी भी आसपास ही बनी है, ओपनिंग और क्लोजिंग ही तो डिफाइन करता है बॉडी, ठीक है। तो ये आपका मंथली कैंडल था, और उसके बाद जो ये आपका टाइम फ्रेम्स है इंट्राडे, इसको कल हम जो होगा वो हम डीमैट अकाउंट में फिर हम समझेंगे कल, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये टाइम लगेगा इंट्राडे वाला कैंडल समझाने में कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यूएशन में चार्ट्स को, अब हमारा पूरा चार्ट का ही सिस्टम चलना है, ठीक है। तो अब हम लोग अभी तक यहाँ तक किसी के कोई भी डाउट, आलोक शर्मा, अंजलि, अनु अस्थाना भी क्लियर है यहाँ तक, बंटी, राजा जी और ये हाँ रमेश जी पूछिए। मैम थोड़ा सा लेट हो गया था मैम, 52 वीक हाई लो और अपर बैंड लोअर बैंड के बारे में थोड़ा सा एक बार रिवाइज करिए प्लीज। 52 वीक हाई हो गया आपका पूरे 1 साल का हाई। हाँ मैम वो तो समझ गए, अपर बैंड लोअर बैंड, और ये क्या डेली वॉलेटिलिटी एनालिसिस वॉलेटिलिटी, हाँ वो बाकी साइकोलॉजिकली कंसेप्चुअली मैंने कैफ को लिखवाया, आप लिख लीजिएगा उससे, लेकिन हाँ ये है कि 52 वीक हाई मतलब 1 साल का हाई, 52 वीक लो मतलब 1 साल का लो, तो हाँ करेक्ट। और उसके बाद आपका अपर बैंड मैंने बताया था कि 1 दिन में वो आपका मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, चल सकता है शेयर, वो अपर बैंड प्राइस यही बताता है कि आज की तारीख में वो कितना ऊपर जाएगा, आज की तारीख में वो आपका कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, आज की तारीख में कितना ऊपर जा सकता है वो अपर बैंड बताता है। क्योंकि मैम ये अपर बैंड के आधार पे हम लोग टारगेट फिक्स करते हैं क्या मैम? नहीं देखिए अपर बैंड बहुत रेयर होता है किसी शेयर में वो टच कर पाए,
अपर बैंड जी। क्या होता है कि आपका जैसे लोगों को बहुत नुकसान पहले आज से 50 साल पहले होता था कि क्योंकि एक शेयर में किसी मतलब बढ़ने घटने की कोई सीमा नहीं लगा रखी थी, तो उससे होता क्या था कि जो अब ओनर की मान लो लड़ाई अच्छा हुई जी, किसी से तो करेक्ट उसने करेक्ट समझ हाँ गया उसने जी। सारी अपनी मतलब ना उससे ज्यादा की सर्किट नहीं हो सकती ना, सर्किट सर्किट मतलब तो अपर बैंड मतलब उससे ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता दिन में, और उससे नीचे लोअर बैंड मतलब उससे नीचे नहीं जा सकता, मतलब वो हाँ गैम्बलिंग नहीं हो सकती उसमें। एग्जैक्टली हाँ कि उससे नीचे नहीं जा सकता। और डेली वोलेटिलिटी आपका बताता है कि आपका कि एक दिन में मतलब ऑन एन एवरेज ये फलाना स्टॉक कितना उतार चढ़ाव करता है, ठीक है, इससे कितना क्या जाहिर उतार होता है मैम? हम्म डेली वॉलेटिलिटी से क्या जाहिर होता है मैम? डेली वोलेटिलिटी से आपको ये पता लगेगा, मान लो आपको जैसे रमेश जी किसी ने कहा कि अदानी पोर्ट पे खरीद लो मतलब 10% का टारगेट ले लो आज इंट्राडे के लिए, ठीक है। जी अब आपको जब पता है कि डेली वोलेटिलिटी मतलब दिन भर में वो चलता ही 2.5% है ऑन एन एवरेज, तो आप ये जी अनुमान लगा सकते हो कि 10% किस बिहाफ पे वो चलेगा। जी। डेली वोलेटिलिटी से आपका टारगेट या ट्रेड से कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, आप लेकिन मैम जैसे ट्रेडर फंडामेंटली 52 वीक के ऊपर कोई शेयर जाता है तो कहते हैं ना कि बुलिश साइन है, इसको ले लिया जाए, 2-4% और ऊपर हाँ जाएगा। यही चीज मैंने लिखवाई थी, कैफ ने लिखी भी होगी कि 52 हफ्तों के हाई टूटने का मतलब होता है बुलिश। और मैंने बहुत देर तक पूरी साइकोलॉजी भी समझाई थी कि 52 हफ्तों का हाई टूटता है तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि शेयर अब अपना एक नया हाई लगाने जा रहा है। और हाँ, नई टेरिटरी में आ गया। हाँ और 52 हफ्तों का लो ब्रेक होता है तो हम ये कहते हैं कि शेयर जो है आपका ये अनुमान लगाते हैं कि शेयर आपका एक नया लो लगाने जा रहा है, ठीक है। तो नया लो लगा सकता है कि 52 हफ्ते का लो टूटने का मतलब है कि शेयर की संभावना है कि वो और नीचे जाएगा, और हाई टूटने का मतलब है कि शेयर की संभावना है कि वो और ऊपर जाएगा, है ना। तो ये इसका कंसेप्ट ये था। एनुअलाइज वोलेटिलिटी जो हमने डिस्कस की थी आपकी रमेश जी, वो ये था कि स्टॉक आज की तारीख से ठीक 1 साल पहले तक में उस पूरे 1 साल के दौरान ये शेयर में सालाना कितना सालाना उतार चढ़ाव आया है, हाँ कितना उतार चढ़ाव आया मतलब ये है। तो मैम पास्ट परफॉर्मेंस से हम डिसाइड करेंगे ना मैम। पास्ट परफॉर्मेंस में ऐसे देखोगे आप कि मान लो कोई शेयर आप जैसे एनुअलाइज वोलेटिलिटी देखना है तो अब आप देखोगे कि 1 साल में मतलब जो ये मतलब जैसे मैंने ये वाली विंडो जब लगाई थी आपकी, ठीक है, अदानी पोर्ट की, अब 1 साल में आपको दिख रहा है कि ये 995 और 1621, ठीक है जी। अगर आप देखा जाए तो 900 से देखा जाए तो ये शेयर मोटा मोटा मतलब जो है 700 रुपए, हाँ 750 रुपए, 625-26 रुपए। हाँ कि मतलब ये है कि देखा जाता है एनुअलाइज वोलेटिलिटी कि 1 साल में ये मतलब जो है कितना उतार चढ़ाव मतलब 50% की उतार चढ़ाव रखता है अप्रोक्स। मतलब अगर ये शेयर अगर अभी आज 1000 रुपए पे या जो भी प्राइस अभी जो भी शेयर का है तो आज अगर 1000 का है 50% वोलेटिलिटी मतलब अगर आज से हम 1 साल देख रहे हैं तो ये शेयर 1 साल में 500 रुपए ऊपर भी जा सकता है, 500 रुपए नीचे भी जा सकता है। ठीक, मतलब 1500 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। एग्जैक्टली हाँ जो है 500 ऊपर भी हो सकता है, 500 नीचे भी हो सकता है। तो एनुअलाइज वोलेटिलिटी आपको हिस्टोरिकल बताती है, ठीक है जी जी मैम जी ठीक, थैंक यू मैम। अभी चलिए अभी और नेहा फौजदार, नेहा अग्रवाल, आपका कोई डाउट? राहुल जी आप देखिएगा क्लासेस को। जी मैम मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये सर्किट की जब बात आती है तो ये स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप तीनों में लागू हो रहा है कि किसी को छोड़ के? नहीं सब पे लागू है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे मतलब जो है थोड़ा लेग रूम स्पेस ज्यादा दे दिया जाता है, वरना स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक मतलब जितनी छोटी कंपनियां हो, बड़ी कंपनियां हो, सब पे, क्योंकि उन पे ज्यादा खतरा है क्योंकि वो एक दिन में कितना भी उतार चढ़ाव कर लेती। निफ्टी 50 की कंपनियां थोड़े से सलीके से चलती हैं, एक जेन्युइन तरीके से चलती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं वो रातों रात कई बार मतलब जो होता है ना कि उनके अंदर खतरा ज्यादा होता है। वो पता लगा बढ़ रही है तो 1 महीना बढ़ती रहे, वो गिर रही है तो पता लगा 1 महीना गिरती रहे। जैसे इसका मतलब जी मिड कैप और स्मॉल कैप में ये चीजें ज्यादा देखने को मिले। हाँ मिड कैप मतलब जो आपकी मतलब जो मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, ये मिड कैप जिनको नहीं पता उनको मैं कल बता दूंगी। मिड कैप स्मॉल कैप जो ये कंपनियां होती है इन पे ज्यादा खतरा होता है, तो इन पे सर्किट फिल्टर और सख्ती से लगाया जाता है कि एक दिन में 10% से चाल इनमें नहीं आनी चाहिए या 15% से चाल नहीं आनी चाहिए। वो हम आगे सर्किट फिल्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि 15% किस में होता है, 20% किस में होता है, 5% किस में होता है, इस तरह से।
ओके ठीक है। और अभी राजकुमारी जी क्लियर है, और राकेश, तान्या, सुमन, हीनू, बंटी लोगों को तो मैंने क्लियर कर दिया। अजय जी आप थोड़ा लेट आए हैं। अजय जी आपको क्लास में अभी बैकअप में देती हूँ, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं अभी आप। अजय जी मैम हमको भी चाहिए प्लीज। हाँ आप थोड़ा लेट आए थे, ठीक है मैम ऑफिस से आजकल लेट हो जा रहे हैं मैम। वही ना, स्टार्टिंग में एकदम आप फ्रेश मतलब फेस से एकदम दिखते थे, बढ़िया क्लास। यस अजय जी बताइए। अब रस रहता है ना। मैम मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैम, इस जो चार्ट आपने खोला है इसको क्या मैं मोबाइल में खोल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप खोलिए, मोबाइल में खोल लेंगी। charting.com गूगल पे लिखिएगा, क्रोम। एक मिनट मैम, charting.com अच्छा ओके। तो आप क्रोम जो आप क्रोम आ रहा होगा ना आपका, हाँ तो क्रोम पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आप google.com ओपन करिएगा। google.com में आप chartinc.com आप ओपन करिएगा तो वहां पे आपको वेबसाइट सीधा ऐसे ही दिखेगा जैसे इसमें दिखता है। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, चलिए फिर हम लोग एग्जिट लेते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू।